बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उसामा ज़ाहिद हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं तहरीक लब्बैक के अमीर हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब, जानशीन हैं अमीरुल मुजाहिदीन हाफ़िज़ अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब के। आप साहब बहुत शुक्रिया पहले तो टाइम देने के लिए। पहली बात, एक मुकम्मल जेस्चर, हम पॉइंट बाई पॉइंट चलेंगे। एक ख़्याल किया जाता है कि पाकिस्तान की सियासत में एस्टेब्लिशमेंट के आशीर्वाद के बग़ैर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सर्वाइव नहीं कर सकती। तहरीक लब्बैक के साथ माजी में भी कराची की सीट जीती गई थी, लेकिन इसके बावजूद हम ये समझते हैं फैक्ट्स, ग्राउंड रियलिटी की सीट तहरीक लब्बैक की थी, ऑन द कैमरा हम कह रहे हैं, लेकिन सीट नहीं दी गई। इसके अलावा कई हलकों में मजबूत पोजीशन है लेकिन दबाने की कोशिश की जाती है। सोशल मीडिया बैन है, सोशल मीडिया पे भी उस तरीके से कवरेज नहीं है। मेन स्ट्रीम मीडिया की बात की जाए तो जो दूसरी जमातों को अकासल है तहरीक लब्बैक को नहीं है। तो आप पर जो इस्टेब्लिशमेंट का लेबल है उसके बावजूद भी पाबंदियाँ भी एक तरफ हैं, एक तरफ लेबल भी लगाया जाता है, इसको आप जस्टिफाई कैसे करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसामा भाई, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। पहली बात तो है, दूसरी बात यह है कि आपने जो बात की है, ये लेबल किसकी तरफ से है, पहले तो ये कहें। वो क्या कहते हैं, बख्तम के आगे गुफ्तम क्या। एक तरफ वो कहते हैं कि जी ये वो जिन है जो किसी से काबू नहीं आ रहा, ठीक है। ये जिन कोई पाकिस्तान दुश्मन जिन नहीं है, ये कोई पाकिस्तान रियासत दुश्मन जिन नहीं है, ये मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों का एक जमात है और जिसकी तादाद अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन उसकी तादाद में इजाफ़ा हुआ है। और इस्टेब्लिशमेंट का लेबल किस पर नहीं है? अगर हम पर है तो लगाने वालों से ये पूछा जाएगा किस बुनियाद पर। इस्टेब्लिशमेंट का लेबल हम पर है और ज़ेर एताब भी हम हैं, यानी मेन स्ट्रीम मीडिया में हमारे लिए जगह नहीं दी जाती। क्यों जी? कि ये जनाब अपनी मर्ज़ी की बात करते हैं और उन सबको जगह है जिनकी ज़बान में उन जैसे अल्फाज निकलते हैं। ठीक है हाफ़िज़ साहब, आगे चलते हैं। दूसरा सवाल हाफ़िज़ साहब, तमाम इस्लामी सियासी जमातें की अगर बात की जाए, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन बदतमीज़ हैं तो वो भी एक्सेप्टेबल हम कह सकते हैं, ये मुस्लिम लीग नून के हैं। लेकिन इस्लामी सियासी जमातों की अगर बात की जाए, जमीयत उलमा इस्लाम, जमात इस्लामी, तहरीक लब्बैक रोल मॉडल होनी चाहिए तमाम पाकिस्तानी सियासत के लिए। जमात इस्लामी ने एक तरबियती कन्वेंशन बना रखा है जिसमें बाकायदा वर्कर्स की तरबियत की जाती है, उन्हें तनकीद बर्दाश्त करने का, उन्हें सियासी टॉक का, क्योंकि सियासत में अगर कहीं भी बहस करेंगे तो ये लड़ाई और ये बहसबाजी हिस्सा होती है। तहरीक लब्बैक के कारकुनान जो जज्बाती हैं वो किसी भी किस्म की तनकीद बर्दाश्त नहीं करते। सोशल मीडिया प्लेटफार्म की अगर बात की जाए या फिर वैसे ओपन प्लेटफार्म हो, तो वजह क्या है कि कारकुन जो हैं उनकी तरबियत की अंदर फुकदान है या मरकज़ की जानिब से कोई लाएअमल उनके लिए नहीं है कि वो तनकीद बर्दाश्त नहीं करते और सख्त सवालात का फेस नहीं कर पाते। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मैं बात करूँगा, बाकी इस्लामी जमातों के सरबराहान उनके जवाबदेह हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुन ने गोलियाँ भी बर्दाश्त की, शहादतें भी बर्दाश्त की, शेल भी बर्दाश्त की, जेलें भी बर्दाश्त की हैं, हर जुल्म जबर बर्दाश्त की है। तो वो बात क्यों नहीं बर्दाश्त करता? ये तो बड़ी मज़े का खेज़ बात है। ये आप बात कह सकते हैं कि उनकी कुछ बाउंड्रीज़ हैं, उससे बाहर जाकर आप बात करें तो वो शायद बात नहीं सुनेंगे। लेकिन अगर आप उनसे सियासी या कोई समाजी या कोई चीज़ी बात करेंगे तो इंशाल्लाह वो कबूल करेंगे कि हर तरह की तनकीद की बात करेंगे। कुछ बाउंड्रीज़ हैं, वो बाउंड्री आप उनके कायद के बारे में बात करेंगे तो आप ये पाकिस्तान की किसी भी सियासी और दुनिया में किसी के बारे में भी बात करेंगे, वो कितनी मुअज़्ज़ब कौमें हों जो अपनी क़यादत का दिफा नहीं कर सकती, वो आगे जाकर क्या करेंगे? ठीक है जी। क़यादत से दिफा मुराद उनकी बुराइयों का नहीं, उनकी नहीं, लेकिन जायज़ बातों का। तो वो आप PTI वाले के सामने बात करें, इमरान साहब की और नवाज शरीफ की बात करें, आज सारे मामला की बात कर लेते हैं। मौजूदा सियासी निज़ाम में क्या समझते हैं कि तहरीक इंसाफ के साथ ठीक हो रहा है जो मौजूदा सिचुएशन में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। किसने आपने कहा है? हम हर सियासी वर्कर की हिफाजत, उसकी अखलाकी और जनाब माशरती जो उसकी हुकूक है उसकी पामाली को गलत समझते हैं। यानी कि आप मौजूदा सियासत में आप साइड लाइन होते हैं, आप ये समझते हैं कि जो नून लीग या एस्टेब्लिशमेंट जो भी तहरीक इंसाफ के साथ कर रहा है, कोई भी है खैर, वो क्या आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते? जो इसको ठीक समझ रहा है वो तैयार हो जाए, कल उसी के साथ यही कुछ होगा। ये ज़बरदस्त बात, ये एक बहुत बड़ा फैक्टेबल। दूसरा थोड़ा सा तहरीक लब्बैक के हवाले से बात कर लेते हैं आखिर में। थोड़ा सा कारकुनान की तो थोड़ी सी अलग सिचुएशन है,
जो आपकी रुकन शुरा है, शुरा के जो अरकान हैं उनके अंदर उनको लेकर तरीक़े लब्बैक के अहम तरीन रहनुमा, मेरे पास उसके बाकायदा सबूत भी मौजूद हैं, उनके साथ बहुत इख्तलाफात हैं और बड़ी सख्त अल्फाज यूज़ किए जाते हैं बाकायदा। और मुझे कई लीडरान ने अप्रोच किया कि आप ये बात पहुँचाएँ, तो क्या वजह है कि क्यों आपस में ये इख्तलाफात हैं, इनकी वजूहात क्या हैं? देखिए, हमारे इख्तलाफात तंजीमी तौर पर, तहरीकी तौर पर मौजूद हैं, लेकिन वो कोई ऐसे इख्तलाफात नहीं है जिनकी वजह से कोई बदतमीज़ी हो रही हो या जिनकी वजह से कोई मामलात गलत जानिब जा रही हो या किसी की हक तलफी हो रही हो। सियासी इख्तलाफात और जनाब तंजीमी इख्तलाफात मौजूद रहते हैं, किसी की पसंद और नापसंद में कुछ चीज़ें आ जाती हैं, उसमें कोई, मैं समझता हूँ कि ये तहरीकों का हुस्न होता है जब तक वो अपनी हदूद से बाहर ना जाए, तो हमारी चीज़ें हदूद से बाहर नहीं जाती। डॉक्टर यासीन मलिक साहब को तहरीक की जानिब से इस्तीफ़ा देना पड़ गया। एक ऐसी आप समझते नहीं कि ऐसी शख्सियात की ज़रूरत है, ना कि सिर्फ मुल्ला हजरात तरीक़े लब्बैक का हिस्सा बने या आप उन्हीं की इसार में काम करें, एक दुनियादार जो इस तरह की पर्सनैलिटीज़ हैं, मिसाल के तौर पे बैरिस्टर उस्मान मांगट हैं, डॉक्टर यासीन मलिक हैं, किस बुनियाद पर दिया है? उनसे कभी पूछिएगा कि हमारी तरफ से उनको कुछ कहा गया? उन्हें अपनी तरफ से इस्तीफ़ा दिया उन्होंने। दूसरी बात यह है, जब आप तालियों के दाद खां होते हैं ना, जब तालियां बज रही होती हैं आपके किसी भी किरदार पर, अच्छी बातों पर, तो आप ये याद रखें कि तालियों के साथ तीर भी आते हैं। ये आसान नहीं है। फूलों के साथ कांटे होते हैं, लेकिन यहाँ तालियों के साथ तीर ज़रूर आते हैं। जो आपके लिए तालियां मार रहे होते हैं वो आपको तीरों का निशाना भी बनाते हैं, आपकी कुछ ना कुछ। तो ये इनसे मावरा होकर काम करना चाहिए कि कोई तारीफ़ और तनकीद, ये दोनों चीज़ें हिस्सा हैं। डॉक्टर यासीन साहब अगर कभी भी ऑन रिकॉर्ड आएँ या आप कभी भी मेरी भी मुलाकात होगी, मैं उनसे पूछ भी लूँगा, हमारी जानिब से उनको कुछ नहीं कहा गया। हाँ, उनसे कुछ गलत, कोई लफ्ज़, कोई ऊपर नीचे, तो उसके जवाब दे खुद है ना। देखें, एक बंदा आपकी तहसीन कर रहा है और जब वो आपकी तरबियत करे या आपके लिए कोई इस्लाह का पहलू निकाले, देखें एक है मुझसे गलती हुई है अंदर, तो मैं मामलात, और कोई मेरी तरबियत करने के लिए आए बाहर चौक में, तो ये बात ठीक है, ये नहीं होनी चाहिए, अखलाकी तौर पर नहीं होनी चाहिए। किसी से भी अल्फाज, स्लिप ऑफ टंग, कुछ नीचे ऊपर चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन उनके साथ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि वो हमारी वजह से इस्तीफ़ा, और मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक उनका इस्तीफ़ा मेरे तक पहुँचा है। चले, डॉक्टर साहब की जानिब से ये बात की गई थी, लेकिन बहरहाल थोड़ा सा इसमें एक और चीज़ भी है तरीक़े लब्बैक पाकिस्तान को लेकर, कि क्या आने वाले इलेक्शन में सियासी जमातें इत्तेहाद करती हैं, सियासत का हुस्न की टेबल टॉक की जाती है, तरीक़े लब्बैक आने वाले इलेक्शन में गवर्नमेंट बनाने के लिए इत्तेहाद कर सकती है? हाँ, हर उससे इत्तेहाद करेगी तहरीक लब्बैक जो नामूस रिसालत के नज़रिए पर और तहरीक लब्बैक के नज़रिए से इत्तेफाक करेंगे। नामूस रिसालत के प्लेटफॉर्म पर कौन आप सही समझते हैं आपके साथ? अगर एक मैं तो हर एक को मुसलमान समझता हूँ। मैं जमात इस्लामी दावत दे तो आप इत्तेहाद करेंगे? जमीयत उलमा इस्लाम, जमात इस्लामी हो, जमीयत हो, जमीयत उलमाए पाकिस्तान हो, नून हो, पीटीआई हो, काफ हो, जो भी हो, जो देखें, जो आकर ये कहें कि हमारा इस बात पर इत्तेफाक है नामूस रिसालत पर, जो स्टैंड तहरीक लब्बैक का है, हम उससे बिल्कुल एग्री करते हैं और उसकी ज़ेर ज़बर से हमारा इख्तिलाफ नहीं है। एक पॉइंट जिस पर आप इत्तेफाक चाहते हैं वो हुजूर की ज़ात है, नामूस रिसालत पर। नामूस रिसालत में पीपल्स पार्टी से बढ़कर तो नहीं, जुल्फ़िकार भुट्टो ने एक कादियानियों के खिलाफ बाकायदा एक कानून पास कर दिया। वो तो थे आबा तुम्हारे, बताओ तुम क्या हो, हाथ पे हाथ दरे मुंतज़िर फरदा हो, ये तो बात नहीं करें। तो किसी भी सियासी जमात से कोई भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? मैंने कहा कोई हमारे इस मौक़िफ़ की तायद करे, हमारे साथ खड़ा हो, तो इत्तेहाद तो दूसरी बात है, हम उससे बगलगीर शीरो शक्कर होने के लिए तैयार। एक तरफा मोहब्बत तो नहीं हो सकती, दोनों तरफ से शराइत जो है आपको माननी पड़ेंगी। बाकी सारी शर्तें शायद मान लें हम किसी की, लेकिन वो आकर ये नामूस रिसालत, ख़त्म नबूवत और दीन के जो मामला, कोई ऑफर आई, बहुत सारे लोग आकर बैठकर बात करते हैं, वो लेकिन ज़बानी कलामी बात करते हैं। ये इंटरनेशनल प्रेशर है, तो फिर या तो इंटरनेशनल प्रेशर रख लें या फिर हमें किसी कोने में रख लें। वजह क्या इंटरनेशनल प्रेशर की? आप क्यों इंटरनेशनल मीडिया पर बैन है? लास्ट टाइम मैंने ऑस्ट्रेलिया न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू दिया तो मैंने तरीक़े लब्बैक लफ्ज़ किया तो उसमें बीप लगा दी, बाकी सारा इंटरव्यू ऑनर गया, तो इंटरनेशनल मीडिया भी एक्सेप्ट नहीं करता। वजह क्या? रकीबों ने रपट लिखवाई है जा जा के थाने में कि अकबर खुदा का नाम लेता है इस ज़माने में। चलें, तरीक़े लब्बैक के कायद हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब, बड़ी खुशगवार से मुलाकात रही। बहुत शुक्रिया आप साहब का, आपने कीमती वक्त दिया। इलेक्शन के हवाले से उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि टेबल टॉक करने के लिए तैयार हैं आप। हाँ जी, हर एक से बात करने के लिए तैयार हैं, हर एक से बात कर भी रहे हैं, कोई आते भी हैं। हम जब अपनी शराइत रखते हैं तो वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, और मुझे इस बात की हैरानगी होती है कि पाकिस्तान में सियासत करने वाली पाकिस्तानी जमातें, प्रो पाकिस्तानी, वो जब कहती हैं कि हमें इंटरनेशनल कबूल नहीं किया जाएगा, तो फिर आप किसके लिए यहाँ कर रहे हैं? या कौम के लिए खड़े हैं, तो कौम तो नामूस सारे।
एक मुझे ऑन द पॉइंट बता दीजिएगा, क्या इस्टेब्लिशमेंट का पाकिस्तान में किरदार होना चाहिए पॉलिटिक्स में? हम तो ये कहते हैं कि उनका किरदार जो उनकी हुदूद है उनके अंदर होना चाहिए, उनकी हुदूद में पॉलिटिक्स नहीं आती। चलें, बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ दे दिया आप साहब ने। बहुत शुक्रिया आप साहब का, अपने कीमती वक्त दिया। अपने मेज़बान उसामा ज़ाहिद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।